हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए एट पोर्टल का रीडिंग करेंगे। एट लायंस गेट पोर्टल जो है 8 अगस्त को। ठीक है, पहले मैं उसी की रीडिंग कर रही हूँ सारे राशियों की। ठीक है, अगस्त की रीडिंग उसके बाद में आएगी, बाद में वो सीरीज चलेगी। तो ये रीडिंग सभी के लिए है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन जेमिना है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप सिंगल हो, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या फिर आप करियर के लिए जानना चाहते हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, एम्प्रेस, डेविल, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द मून, 5 of swords, ace of cups and queen of wands, 5 of pentacles, all 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of swords। एट लायंस गेट पोर्टल की एनर्जी कैसी रहेगी आपके लिए? तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगी। ठीक है, ये पोर्टल मैनिफेस्टेशन, कार्मिक क्लोजर और सोल ग्रोथ की एनर्जी लेकर आता है। ठीक है, आपके कार्ड्स दिखाते हैं कि इस पोर्टल के दौरान आप इमोशनल हीलिंग और कार्मिक रिलीज के एक बड़े फेज में से गुजरेंगे। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी? बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये दिखा रहा है कार्ड कि ये क्लियर इंडिकेशन है हमारे लिए कि एक पेनफुल चैप्टर अपने फाइनल एंड पर पहुंच रहा है। आपके लाइफ का जो एक पेनफुल चैप्टर है, चाहे वो रिश्ते की वजह से तकलीफ हो रही है या अकेलापन से तकलीफ हो रही है, तो अकेले रहने का ये जो टाइम है अभी आपने कंप्लीट कर लिया रहेगा। तो कोई किसी अच्छे पर्सन की एंट्री भी हो सकती है, सोलमेट की। ठीक है, तो कोई भी पेनफुल चैप्टर है वो अपने फाइनल एंड पर पहुंच रहा है। जो चीजें बहुत टाइम से आपको मेंटली या इमोशनली हर्ट कर रही थी, कुछ चीजें, ठीक है, काफी टाइम से, तो उनका क्लोजर अब यूनिवर्स ला रहे हैं। हम सिंगल्स के लिए भी यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और शादीशुदा है या करियर के लिए जानना चाहते हो, आप सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। तो सबसे पहले तो हम कर्मा रिलीज, स्पिरिचुअल शिफ्ट, ये सब बातें करते हैं, उसके बाद में देखेंगे आपका लव लाइफ। ठीक है, और थर्ड पार्टी पॉइंट पर भी बात करेंगे। तो इस पोर्टल में सबसे बड़ा कार्मिक रिलीज टॉक्सिक अटैचमेंट्स का रहेगा। जो भी टॉक्सिक अटैचमेंट है आपके लाइफ में वो रिलीज होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपके लाइफ से। फियर और ओवर थिंकिंग एंड कंफ्यूजन धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं, आपके छुपी हुई सच्चाई आपके सामने आएगी। आपको इंट्यूशन इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर इंट्यूशन होता है कुछ तो उसे इग्नोर ना करें आप लोग, तो बेहतर रहेगा आपके लिए। यूनिवर्स आपको एक हेवी एनर्जी से निकालकर पीसफुल डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, ये बात भी है। आपको अभी भी बहुत हेवी फील हो सकता है, कंफ्यूजन लग सकते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कंफ्यूजन, घबराहट, अलग सी अजीब सी फीलिंग आ रही हो आपको, ये भी हो सकता है। ठीक है, लव लाइफ की बात करते हैं पहले सिंगल्स के लिए। तो एस ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो सिंगल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, नया इमोशनल कनेक्शन आ सकता है, सेल्फ लव भी बढ़ेगा आपका यहाँ इन दिनों। ठीक है, किसी जेन्युइन पर्सन से मुलाकात की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पर। पुराने हार्ट ब्रेक के बाद दिल दोबारा खुलने लगेगा आपका। नए पर्सन की वजह से थोड़ा अच्छा महसूस करोगे, और ये नए पर्सन भी बहुत अच्छे रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं या कोई भी साइन हो, पर बहुत अच्छे रहेंगे, आपको समझ कर लेने वाले। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं या मैरिड है, शादीशुदा है, उनके लिए बात करें तो एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ बात करेंगे हम। तो विद दिस 2 कार्ड्स ऐसा रहेगा यहाँ पर, रिलेशनशिप में केयर और इमोशनल वार्मथ बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। अगर ईगो साइड पर रखे तो कुछ कपल्स फैमिली प्लानिंग या पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, अगर ईगो साइड में रखते हो आप तो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर है फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर घर लेना है आपको, इस तरह से भी बातें रहेगी आपकी। ठीक है, गुड न्यूज रह सकती है आपके तरफ, मैरिड कपल्स की तरफ। फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब मेल हो फीमेल हो, ये बात रहेगी यहाँ पर, दोनों में रहेगी। रिस्पेक्ट और नर्चरिंग से रिलेशनशिप हील होगा। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें और नर्चरिंग एनर्जी एक दूसरे को दे तो रिश्ता हील होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन जहां पर है उनके लिए बात है, नहीं है तो इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का सुन लीजिएगा। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी या डिसऑनेस्टी चल रही है तो इस पोर्टल के दौरान वो सारी चीजें आपके पर्सन के सामने आ सकती है। आपको तो पता है पहले से, पर उनको समझो, उनको नहीं पता है कि आपको पता है, तो वो सारी चीजें बाहर आएगी और उनको ऐसा लगेगा आपको अभी भी पता लगा है, तो वो खुद शॉक में चले जाएंगे। ठीक है, कहीं पर ये हो सकता है। तो मैनिपुलेशन एक्सपोज होगा यहाँ पर। कुछ लोग टॉक्सिक ट्रायंगल से बाहर निकलने का डिसीजन लेंगे, मतलब आपको अभी इस रिश्ते में रुकना नहीं है। इन दोनों की हरकतें देखिए आपने, आपके पर्सन को वहां रुकना नहीं है, पर आपके साथ भी रह रहे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो वन वुमन मैन या वन मैन वुमन चाहिए, ये तो चाहिए नहीं मुझे,
विश्वास तो टूट चुका है, भले ही इमोशंस है। तो शायद आप में से कुछ लोग इस टॉक्सिसिटी से, इस टॉक्सिक रिश्ते से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर यही एनर्जी स्टार्टिंग में कही थी, मैंने बताई थी आपको, ठीक है। और हर थर्ड पार्टी कनेक्शन रियूनियन नहीं दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हर थर्ड पार्टी में ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और फिर ब्रेकअप के बाद रियूनियन फिर से हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई केसेस में ना ये एक कार्मिक लेसन कंप्लीट होकर क्लोजर भी रहता है ना। तो यहाँ पर किसी के लिए ये थर्ड पार्टी का क्लोजर रहेगा। एक तो आप ही उससे बाहर निकल जाओगे सिचुएशन से, या तो फिर आपके पर्सन वो थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता है उसको क्लोज कर देंगे, या थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं ये काम, ये ऐसा रहेगा। सोशल लाइफ की बात करें यहाँ पर तो फेक फ्रेंड्स और जेन्युइन लोगों का डिफरेंस समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। आप अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो लोग सिर्फ फायदा उठाते हैं उनसे नेचुरली डिस्टेंस बन सकता है यहाँ पर आपका। नए सपोर्टिव कनेक्शंस भी लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। करियर फाइनेंस की बात करें तो 5 ऑफ पेंटेकल्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कुछ जेमिनाइज को टेम्पररी फाइनेंशियल प्रेशर या एक्सपेंसेस फील हो सकते हैं कि ज्यादा ही खर्चे हो गए ऐसे, ठीक है, लेकिन ये परमानेंट फेज नहीं रहेगा। कॉन्फिडेंस और स्किल्स से नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपको, ठीक है। एंड कोई फीमेल बॉस या मेंटोर या स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। फेमिनाइन इन्फ्लुएंस करियर में ज्यादा हेल्प कर सकता है आपको। कोई फीमेल बॉस है, फीमेल कलीग है, या कोई मेंटोर है जो फीमेल है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशन स्किल का यूज करेंगे तो ग्रोथ के चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे बोलने की कोशिश करती हूँ क्योंकि आप बोलते हो कि बहुत फास्ट बोलते हो। यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए? तो द एम्प्रेस याद दिलाती है यहाँ पर अबंडेंस तब आती है जब आप अपनी वैल्यू पहचानते हो। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अबंडेंस की एनर्जी तो बन रही है लेकिन अपनी वैल्यू को पहचानो। एस ऑफ कप्स कह रहा है यहाँ पर कि जब पुराने पेन को रिलीज करोगे आप लोग तभी न्यू बिगिनिंग्स होगी। नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, न्यू ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजेंगे। इस लायंस गेट पोर्टल पर अफर्मेशन रखिए, अपने मन से रखिए। 8:08 शाम को, सुबह में, है ना वो, या 8 बजे वो भी। तो यहाँ पर ऐसा है कि मैं बता देती हूँ आपको, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको अपने शब्दों में लिख लेना। दूसरों के शब्द ज्यादा वर्क नहीं करते हैं, है ना। मैं पुराने कार्मिक बोझ को प्यार से रिलीज करता हूँ या करती हूँ। मैं डिवाइन अबंडेंस, हेल्दी रिलेशनशिप्स और नए अपॉर्चुनिटीज को खुले दिल से रिसीव करता हूँ या करती हूँ, ये बोलना है आपने, ठीक है। तो जेमिनाइज, ये पोर्टल आपसे एक ही बात कह रहा है यहाँ पर, जो चैप्टर खत्म हो चुके हैं ना उसे पकड़कर मत बैठिए। यूनिवर्स आपके लिए नई बिगिनिंग्स तैयार कर रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, ये आपके लिए रहेगा। यहाँ मैं स्टार साइंस बताते चलूं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑल 12 साइंस है। मेजर अरकानाज में यहाँ पर है कैंसर, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ऑरेकल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कंपटीशन, समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा और आने वाला टाइम वैसे ही आपको बहुत पावरफुल बना रहा है। फिर से आप अपने वो कॉन्फिडेंस को अपने आप में महसूस करोगे। लेटिंग गो एंड लर्न टू लेट गो, यही बात है। कुछ चीजों को लेट गो करना बहुत जरूरी है। पास्ट के कोई भी किसी भी तरह के वुंड से उनको लेट गो करो, उनको हील करो। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंजेस की तरफ अभी आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है, ठीक है। इमोशनल बैगेज जो है उसको क्लियर करना है अभी, ठीक है, और उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइफ में आती है लेसन्स हमें क्लियर कराने के लिए। सिचुएशंस हो, है ना, कोई बात हो, कुछ लोग हो, ये बात समझ के लेना है विजडम से, ठीक है, जजमेंटल नहीं होना है। प्रोटेस्ट, स्टार्ट ए रिवॉल्यूशन, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, इन दिनों मैनिफेस्टेशन अच्छा बना रहेगा आपका, मतलब ये पोर्टल रहता ही है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसीलिए कहा था मैंने अफर्मेशन बनाओ सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे, 8:08 पे आप वो अफर्मेशंस बोलो, लिखो, पूरा 1 मिनट जितना आपसे हो सकता है, पर पूरे विश्वास के साथ करना है। एविल क्वीन, यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट, देखिए आप अच्छा डिजर्व करते हो, इस बात को समझो। स्टार सीड्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस। पेशेंस रखिए और चीजें अपने आप से होने दीजिए चीजों को, ठीक है। मुझे अभी चाहिए, अभी करना है वाली जिद छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होगा इम्पल्सिवनेस से।
fruition. Rest assured, your dreams and visions will come to fruition. Okay. आपके लिए ना एक चीज है मेरे पास, आपके लिए मैं आपके किसी सवाल का जवाब इस बुक में से बताऊंगी, तो आप अपने सवाल पर फोकस करो, ठीक है। एनजे प्लीज गाइड। मे बी है, आपके सवाल का जवाब ना यस है ना नो है, मे बी आया है, ठीक है। शायद आने वाले टाइम में ये पॉजिटिवली यस भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।